नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्य कनेक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू गठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला प्यास में। और मोहल्ला प्यास के आज एक घर पे पहुंचे हैं जहां बीती रात शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। दूल्हा भी आ चुका था, बैंड बाजा भी बजा था। जैसे ही दूल्हा दहेज की तरफ जाता है, दूल्हे के परिजन दहेज की तरफ जाते हैं। दहेज में जो गाड़ी, फ्रिज, कूलर वगैरह देखने के उपरांत वो कहता है कि इसमें मतलब दहेज कम है। इसी को लेकर विवाद हो जाता है और परिजनों का आरोप ये है कि उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है और बिना दुल्हन के ही दूल्हा वापस लौट जाता है। मैं आपको बता दूं, जनपद रामपुर के तहसील शाहबाद से बारात आई थी सिरौली के मोहल्ला प्यास में। यहाँ पर उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया और दहेज कम होने की वजह से दूल्हा पूरे बारात के साथ वापस लौट जाता है। अब आइए हम सीधी बात करते हैं लड़की के परिजनों से, पूरा मामला क्या है। क्या नाम? जरीना। कहाँ रहती हैं आप? यही रहते हैं। कौन सा मोहल्ला है ये? प्यास मोहल्ला है। अच्छा, ये बताइए, बीती रात आपके घर पर एक बारात आई थी शाहबाद। हाँ, बारात आई थी शाहबाद। ये घटना हुई, बारात आई, हमने खाना उना खिलवाया, खाना खाया, बारात की इज्जत करी, सब काम करे बढ़िया। अब ये लोग खाना खा के जब उधर को जाते हैं तो बोले इस दहेज में इसमें गाड़ी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, ये सामान नहीं है, तो हम ये कोट पैंट नहीं है, हमने ये सामान हम कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी है, बेटी उठ जाए यही बहुत है हमारी, हम कहाँ से लाएंगे। तो बोले नहीं ये चाहिए। तो लड़के के जो मामू थे जिसने कराई थी बिचौलिया ने, वो बोला हमें अभी चाहिए गाड़ी। गोरे खां नाम है उनका। उनके जितने लड़के थे सारे, इमरान, अमरोज, फिरोज, सब थे जितने भी लड़के थे, 6 लड़के हैं। उनके सब लड़कों ने सारी मार धाड़ करी, बारातियों ने सारी मार धाड़ करी, हमें सबको मारा घर में घुस के। हमारी लड़की को खींच के ले जा रहे थे, ये कह रहे थे बाहर खींचो, सब जितने भी लोग थे। अच्छा, समझ लो। पुलिस से शिकायत नहीं की? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। 2-3 बार अगर पुलिस द्वारा आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तब आप ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हमने ये सोचा है। फिर क्या सोचा? यही सोचा फिर हमने कि हम जहर खा लेंगे अगर हम अपनी लड़की को मार देंगे। फिर अगर हमारे संग में कुछ नहीं करा जाएगा तो ये कुछ नहीं सुनेंगे। योगी जी से हमें इंसाफ चाहिए। ये अच्छा, हमारी बेटी को मौके पर यहाँ पुलिस पहुंची थी? मौके पर पुलिस थी, पुलिस आ गई थी, मगर पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी, उन्हीं की सुन रही थी। ठीक है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पे आपने शिकायती पत्र दिया है थाना सिरौली? शिकायती पत्र दिया था हमने, हमारी कुछ नहीं सुन रही है। शिकायती पत्र पहुंचा हुआ है वहाँ पे। आपके घर वाले क्या करते हैं? हमारे घर वाले कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं बस। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, दोनों आदमी भट्टे पे काम करते हैं। दहेज में क्या क्या उनकी कोई डिमांड थी पहले से? क्या पहले से ही डिमांड थी उनकी, मगर हमें उन्होंने बताया नहीं। जो उसके लड़के के मामू थे वही बिचौलिए थे, पहले से कहते थे वो उनसे, उनके दोनों की बात आपस में होती थी, उन्होंने हमें बताया नहीं। हाँ, उन्होंने हमें बताया नहीं बिल्कुल भी। अब जब बारात आ गई तो उन्होंने इस बात का बमंडर फैलाया। कहाँ से बारात आई? बारात आई थी शाहबाद से, जिला रामपुर से। दूल्हे का क्या नाम? दूल्हा का नाम है आमिर। फिर आमिर नाम है। बारात आई, फिर क्या हुआ? बारात आई थी तो यही हुआ कि उन्होंने हमसे दहेज मांगा। हमारे पास दहेज था नहीं इतना, आग बबूला हो गए वो लोग, हमें सबके लिए मारने लगे। और जो भी थे बारातिया तो गाली देके हमें सब बाहर को, और बदतमीजी करके लड़के के माँ बाप, सब बहन भाई, सब जितने भी थे, सब लोग जो उसके संग थे वो सब इस तरीके से हमारे संग पेश आएंगे। क्या कुछ चाहती हैं? तो हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ये चाहते हैं हम। बस हम गरीब आदमी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दुनिया का खाना कर दिया, दुनिया का उधार सट्टे से वो करा है, जैसी तैसी करके ये इंसाफ मिलना चाहिए। अभी हमने देखा आपने अपनी लड़की को बुलाया, उसकी आंखों में आंसू थे, समझ लो। मेहंदी एक ऐसी लगी रह गई। मेहंदी ऐसी लगी रह गई। कैसा लग रहा है? ऐसी हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में मैयत हो गई है, किसी ने खाना नहीं, कुछ नहीं, कल से ऐसे रोने पिटाओ पड़े हुए हैं जैसे मैयत हैगी। विवाह की तैयारियां पिछले कितने दिनों से आप कर रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से विवाह की तैयारी कर रहे थे हम, भाग दौड़ कर रहे थे, ये लाना वो लाना, उधार सट्टे से अपने मेहमानों को सब कहना, जो भतैया है हमारे उनसे कहना, और जो हमारे हाथ में पैसे आए थे वो सब लड़के के मामू के पास है जो बिचौलिया है। हाँ, 25,000 रुपये उसके पास पहुँचे हुए हैं। पैसे भी ले गए क्या? हाँ, वो पैसे भी ले गए, भतैया अपना समझते रहे, हम उन्हें देते रहे, और वही हमारे संग में उन्होंने गद्दारी करवा दी। सरकार, पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि अब उन लोगों के संग कुछ करो। ठीक है, हमें इंसाफ दिलवाओ, उन लोगों के सब इंसाफ चाहिए हमें। हमारी लड़कियां पिटी हैं, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है, कुछ पूछो मत, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक गरीब परिवार
मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीती रात यहाँ पर बारात आई थी, बड़े धूमधाम से सारी तैयारियाँ की जा रही थी, लेकिन दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, कोट ना देने पर दूल्हा बगैर दुल्हन को ले हुए यहाँ पर मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाना सिरौली पुलिस से लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, एक तरफ योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुँचा हूँ, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और निरंतर इसी तरह से आपको दिखाता रहूँगा। कैमरा पर्सन शहनवाज अली के साथ रामू गडेरिया, ब्यूरो।